मेरा नाम करण है और मेरी ये जो स्टोरी है वो 2020 लॉकडाउन की है। मुझे याद है कि उस टाइम लॉकडाउन होली के कुछ टाइम के बाद आया था और उस टाइम मैं दिल्ली के एक पीजी में रहता था और वहीं पे अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो जैसा कि मैंने बताया कि होली के कुछ टाइम बाद आया था, तो मेरे पीजी के सारे लड़के उस टाइम होली में घर गए हुए थे। और बात ये थी कि हमारे पीजी में टोटल 22 लड़के रहते थे और जिसमें से 21 के 21 पूरे एक ही गांव के थे। वो एक साथ बस बुक करके अपने घर जाया करते थे। इससे उन्हें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता था। मैं होली में घर नहीं गया था। मैं दिवाली में घर होकर आया ही आया था और मेरा कुछ खास मन नहीं था घर जाने का, क्योंकि वैसे भी मेरे कुछ खास मार्क्स आए नहीं थे एग्ज़ाम पे। तो पापा रिज़ल्ट देखते तो वैसे ही और डांट लगाते। तो इसलिए मैं घर नहीं गया, मैंने स्किप कर दिया। अब पूरी पीजी में मैं अकेला था। मुझे कभी भूत पिशाच इन सब चीज़ों से डर ही नहीं लगा, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को कभी फील महसूस कुछ भी नहीं किया था। तो अकेले रहने में कोई डर का सवाल ही नहीं था। मैं फुल इंजॉय करता था। और पीजी के जो भी लड़के घर जाते थे तो वो एक महीने के बाद ही आते थे, क्योंकि वो साल में बस एक बार होली में ही जाते थे। वैसे तो वो आने ही वाले थे, लेकिन लॉकडाउन अनाउंस हो गया था तो फिर वो वापस आ नहीं पाए। वैसे मैं अकेला नहीं था, नीचे पीजी का ओनर जो था वो भी रहता था, लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर में रहता था और मैं थर्ड फ्लोर पे। अब अकेले अकेले मैं इतना बोर हो चुका था कि मैं क्या बताऊं। ना कहीं बाहर जा सकते थे ना आ सकते थे। एक दिन मैं ऐसे ही पता नहीं किस सोशल मीडिया पे मैं स्क्रॉल कर रहा था, पोस्ट पढ़ रहा था कुछ भी। तो वहाँ पे मुझे एक पोस्ट दिखा लूडो के बारे में। पता नहीं शायद किसी ग्रुप में था वो पोस्ट। तो उस पोस्ट में लिखा था कि कल रात मैंने एक लड़की के साथ गेम खेला लूडो में, लेकिन वो बहुत ही मिस्टीरियस थी। और जब से मैंने उसके साथ गेम खेला है तब से मेरे साथ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही है। मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा। मुझे कोई दिखाई दे रहा है, मेरे साथ कुछ घटनाएं हो रही है। मुझे उसका पोस्ट पूरा का पूरा फालतू लगा कि 2020 में भी भूत पिशाच वाली बातें। उसने अपने पोस्ट में उस लड़की का प्लेयर आईडी भी मेंशन किया था। तो मैंने तो उस टाइम वो पोस्ट इग्नोर कर दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके मैंने रख लिया था कि अपने दोस्तों को दिखाऊंगा कि यार क्या बंदे हैं, कि ऐसे भी पोस्ट आते हैं आजकल। इसलिए मैंने उसकी पोस्ट को तो इग्नोर कर दिया, लेकिन मेरे मन में क्यूरियोसिटी रह गई कि यार क्या है ये। मतलब एक बार मुझे बिलीव तो नहीं था उसकी बातों पे, कि मुझे मालूम था कि ये मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उस लड़की की आईडी उस पर मेंशन थी, जिसका स्क्रीनशॉट अभी भी मेरे पास था। तो मैंने फटाफट लूडो डाउनलोड कर लिया। रात के 10 से 11 बज रहे थे तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने लूडो डाउनलोड कर लिया। मैंने उस लड़की की आईडी गेम पे सर्च की तो लड़की का नाम संजना है। मुझे पक्का मालूम था ये कोई प्रैंक हो सकता है। मैंने भी मज़े लेने के लिए उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। फ्रेंड रिक्वेस्ट के भेजते ही उसने 15 मिनट के बाद मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगा चलो यार अब गेम स्टार्ट करते हैं, आखिर ये है क्या। मैं पूरा का पूरा हैरान रह गया उसका गेम प्ले देखकर। अभी तक मेरा एक बार भी सिक्स नहीं आया था और उसके चारों के चारों गोटी बाहर थे। और उसने मात्र 3 मिनट में ही पूरा गेम कंप्लीट कर लिया। मुझे तो लगा गेम का कोई बॉट होगा, तभी तो कोई ग्लिच होगा, कोई बॉट होगा और लोग उसको मिस्टीरियस बोल रहे हैं। मैंने उसको हाई का मैसेज डाला, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया और गेम ख़त्म हुआ और वो ऑफलाइन हो गई। मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया कि ये मतलब क्या था। 3 मिनट में गेम पूरा, फिर ऑफलाइन, ना मैसेज का रिप्लाई। मैंने भी फ़ोन का डाटा ऑफ किया और फ़ोन को रख दिया और सोने की कोशिश करने लगा। सोते सोते ही मेरा फ़ोन बजा, जिसमें लूडो का नोटिफिकेशन था, जिसमें उस लड़की का मैसेज आया होता है, हेलो करण। मेरा पूरा दिमाग सुन रह गया। ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरे फ़ोन का इंटरनेट तो ऑफ था, तो फिर इसका नोटिफिकेशन कैसे आ गया। मैं सोचने लगा कि ये हो क्या रहा है और ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ था। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे नींद आ ही रही थी, तो मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ किया और सोने की कोशिश करने लगा। 5 से 10 मिनट ही हुए होंगे तो
किसी ने धीरे से मेरे कान के पास बोला, हाय करण। मेरी पूरी नींद उड़ गई। मैं झट से उठकर बेड पे बैठ गया कि ये हुआ क्या। अब मेरे आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। मुझे मालूम है कि आप लोग मेरी बातों में विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैं खुद भी नहीं कर पा रहा था उस टाइम। मुझे लगा ये मेरा कोई वहम होगा कि क्या ये सब हो रहा है। मैं ये सोचने लगा कि शायद सबकॉन्शियस उस लड़की की बात मेरे दिमाग में घूम रही होगी, तो इसलिए ये सब मेरे साथ हो रहा है। मुझे डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था। मैंने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मेरी नींद उड़ ही चुकी थी, तो मैंने सोचा यार क्या कर सकते हैं, अब तो थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं। अब फ़ोन उठाते मैं दूसरी बार चौंक गया। उसमें एक और लूडो का नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिसमें एक वॉइस मैसेज था। लेकिन यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इस गेम पे तो वॉइस मैसेज का कोई ऑप्शन था ही नहीं कभी, ना कोई अपडेट ना कुछ भी, कभी नहीं था इसमें वॉइस मैसेज का ऑप्शन। तो फिर इस लड़की ने मुझे वॉइस मैसेज कैसे भेजा। जैसे ही मैंने वॉइस मैसेज प्ले किया तो उसमें यही था, हाय करण। सेम टू सेम वही वॉइस जो अभी मैंने 10 मिनट पहले अपने कानों से सुनी थी, जिसके कारण मेरी की पूरी नींद उड़ चुकी थी। सेम वही मैसेज था। अब मुझे उस लड़के की बातें सच में सच लगने लगी। फेसबुक या रेडिट कहीं पे तो वो पोस्ट था। मैंने वो ऐप खोला और उस लड़के के बारे में सर्च करने लगा, लेकिन मुझे एक भी वैसी पोस्ट नहीं दिखी। शायद उस लड़के ने वो पोस्ट डिलीट कर दी। मैं उस लड़के की आईडी ढूंढने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक मेरे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। मेरा पूरा हाथ पैर जम गया कि मैं क्या करूं। इतना तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये अब नल वाला, मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। पूरे 1 मिनट तक बाथरूम से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे उसमें कोई नहा रहा हो, जैसे बाथरूम में कोई अपने ऊपर पानी डाले जा रहा था। पूरे 1 मिनट तक ये सब कुछ चला और फिर अचानक से शांत हो गया। मेरे अंदर हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या मन में आया और मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोलने चला गया। मैं धीरे धीरे बाथरूम का दरवाज़ा खोलने लगा। मैं धीरे से दरवाज़ा खोल ही रहा था कि जैसे अंदर से जोर से किसी ने दरवाज़ा खींचा हो और मेरी बॉडी से कोई आर पार होके निकल गया। मैं बिल्कुल सुन खड़ा हो गया। अब मेरी हिम्मत नहीं थी यहाँ रुकने की। मैंने सीधा दरवाज़ा खोला और बाहर भाग गया और नीचे पीजी के ओनर के कमरे के पास आकर खड़ा हो गया। मैं उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। ओनर ने भी हड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला और मुझसे गुस्से में पूछा कि मैं दरवाज़ा क्यों पीट रहा हूँ। मैंने उसे सारी बात बताई, लेकिन वो तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहाने बना रहा हूँ ताकि मुझे रेंट ना भरना पड़े। उसने मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं किया। बोला तुम्हें रहना तो रहो, वरना जा सकते हो। मैं रात भर ग्राउंड फ्लोर में ही रहा और अगली सुबह मैं अपने गांव निकल गया। जैसे तैसे मैं घर पहुंचा, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम कुछ भी नहीं चल रहा था जिससे मैं घर जा सकूं। और घर आकर मैंने सबको ये बात बताई, लेकिन कोई भी मेरी बातों में विश्वास नहीं कर रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ाई से बचने के कारण ये सब बहाने बना रहा हूँ। ना मम्मी, ना पापा, ना भाई, ना बहन मेरी बातों में कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। पता नहीं मेरा लूडो अकाउंट भी कैसे बैन हो गया था। मैं किसी को कुछ भी प्रूफ नहीं दिखा पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। आज इस बात को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ कोई है।